ना रस्सी नहीं है, वो तार से उसको पीछे से लपेट के उसके बाद उसको आ गया है। वो बिल्कुल लटके सबका नहीं पहचान पाने की मेरा देवता है। बच्चा मेरा गया है, मुझसे तो पूछो 27 साल का बच्चा खो के बैठी हूँ कि आदमी नहीं है, कोठी में काम करती हूँ, बच्चे पाल रही हूँ मैं। तो पैसों के मामले में अंदर लेके गए थे, क्या चल अंदर तेरा हिसाब किताब करेंगे, तो वहीं पे वो संभाल के महज 3000 रुपए के। हाँ जी। नदीम था, शाहरुख था और मतलब जो भी थे मोमडन थे, हिंदू कोई भी नहीं था। बहुत सड़ गई थी, बदबू आ रही थी, ऐसे मतलब उसके पास हम खड़ा नहीं हो पाते हैं। काला मुँह कर दिया, हाथ पे बिल्कुल सूज गया ऐसा टंगा। और अब धमकी भी दिया जा रहा है कि अभी एक का मारे दूसरे को और मारूंगा। कई दिन पहले 3000 रुपए की धमकी दी गई। मेरे बेटे से पैसे लिए उनके दोस्तों ने। शाहरुख और नदीम। तो अब तक उन्हें गिरफ्त में लिया गया है? नहीं, कुछ भी नहीं किया गया। हमने तो कैमरे भी चेक करवा दिए, उन्होंने तो कैमरे भी चेक नहीं करवाए पुलिस वालों ने। कई बार बोला मेरे बच्चों से दूर रहो कि आंटी हम कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने बुलाया और उस दिन से हमें घुमा रहे हैं कि इधर है उधर है इधर उधर है। खुला घूम रहा है, कोई उसको सुनवाई नहीं कर। उन पे कोई पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड या किसी तरीके का भी है, पहले का चोरी का भी है और फिर मर्डर का भी है। उसके मतलब है उसके पास डर नहीं है ना, उसको डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं। बहुत ही गंदा माहौल है। जब बच्चे को ऐसे तरीके से मार दिया तो और क्या होएगा, और कुछ भी नहीं हुआ गरीबनी का इसका। और थाने से और भगा रहे बेर में से। सोचिए अगर आपका दोस्त ही आपका कातिल बन जाए और वो भी कुछ चंद पैसों के लेन देन के चलते। जी हाँ, आज एक ऐसा ही मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ लेन देन करते हैं तो आपको भी संभल जाने की जरूरत है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के पतपड़गंज विधानसभा के शास्त्री मोहल्ले में हमारी मौजूदगी है, जहां से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि देखिए महज 27 वर्षीय आकाश को उसी के दोस्त द्वारा घर से ले जाया जाता है और प्री प्लानिंग के चलते उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखिए बात इतनी ही नहीं रहती, इस बात को कहा जा रहा है कि बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि जो आकाश है उसे खाली खंडर में ले जाया जाता है और वहां पे 3 से 4 लोगों द्वारा उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। पर वहीं देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस की जांच में इस पूरे मामले को एक खुद अपनी जान खुद लेने के एंगल के साथ ही नवाजा जा रहा है। देखिए बता दूं कि ये पूरा जो मामला है 27 तारीख का है, बावजूद उसके अब तक इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए अभी आकाश की माँ और पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ते हैं, इनकी जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला रहा है। क्या नाम है आंटी? गीता शर्मा। बेटे का क्या नाम है? आकाश शर्मा। क्या उम्र? 27। क्या कुछ हुआ है उस दिन? उस दिन कई दिन पहले 3000 रुपए की धमकी दी गई। मेरे बेटे से पैसे लिए उनके दोस्तों ने, तो वो पैसे मेरे लड़के ने मांगा तो उसको धमकी दी गई कि तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे, तुझे कोई पहचान नहीं सकता। मेरे लड़के ने आके मुझसे बोला, फिर मैं उससे जाके बोला, मैंने तू ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर उसके बाद गलती मानी। फिर मुझे नहीं पता ये कि कब आया है बुलाने, 27 तारीख को। 27 को मैंने उससे कहा कहाँ जा रहा है कि अभी भेज रहा हूँ। फिर मेरा बच्चा दोबारा नहीं आया। मैं थाने गई गुमशुदा की तरह। आपके बेटे को घर से लेकर गए? घर से लेके गए। कितने लोग थे? एक ही था। क्या नाम है उनका? उसका नाम वो है शाहरुख लेकर और नदीम से राई हुई है पैसों के लेके। पैसे आपके बेटे ने लिए थे या आपके बेटे ने बेटे से लिए गए उसने। बेटे से लिए गए हाँ, थे। 3000 रुपये थे। हाँ। तो वो घर पे और नदीम ने मुझे धमकी दी है और शाहरुख और नदीम दोनों मिले हुए हैं। और एक बंदा और है, उसका नाम नहीं जानती हूँ, पर इन्होंने मुझे धमकी दी है। मैं इससे कई बार बोला मेरे बच्चों से दूर रहो कि आंटी हम कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने बुलाया और उस दिन से हमें घुमा रहे हैं कि इधर है उधर है इधर उधर है, वही हमें घुमाई जा रहे हैं। मुझे कितने लंबे समय से इनका आपसी विवाद चल रहा था? ये जो 3 दोस्त हैं कितने लंबे? 15 दिन हो गए इस चक्कर में। हाँ, और मामूली 3000 रुपए को 3000 रुपये के लेके। अभी ये जो आपका बेटा है आपको मृत अवस्था में कब और कहाँ मिला है? मेरे को मम्मी को मिला था, मुझे नहीं। मुझे तो कोई बॉडी तक नहीं दिखाई है। हाँ, ये नानी है लड़के की। मुझे कोई बॉडी नहीं दिखाई। पुलिस वाले की माँ को मत जाने तो मेरे बेटे ने भी मना किया, अगर मम्मी जाएगी तो मेरी माँ नहीं रहेगी मेरे पास, तो इसलिए मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। तो इसलिए मम्मी गई तो मम्मी ने बॉडी देखी थी। तो आपने उनका शरीर देखा था? देखा था। किन हालातों में थे वो बिल्कुल लटके थे, सबका नहीं पहचान पाने की मेरा देवता है। आकाश मेरा देवता है, नाती। तो कैसी हालातों में आपको वो मिले हैं और किस जगह पर मिले हैं? ये खरंजर में वो मिला है। तो भैया ने मेरे से कही दीदी आकाश मिल गया, मैंने नहीं मिला कि मट्टी टंगी। तो भाई ने कही देखो आकाश नहीं मिला है, ढूंढो। तो मत सब इकट्ठे हुए। तो मैंने चढ़ के देखा
तो इधर से नहीं दिखाना, इधर से दिखाना। तो मैंने पहचान लिया मेरा आकाश है। चेहरे पे कोई निशान थे या बॉडी पे किसी तरीके के कोई निशान? काला मुंह कर दिया, हाथ पे बिल्कुल सूज गया ऐसा टंगा। मुंह काला कैसे कर रखा था? अब ये नहीं पता। कर दिया था पेंट से हाँ। जब ये पहचान भी नहीं पाए और उसके बाद अगर किसी को पता भी चले तो वो लड़का ऐसे जो है ना भागा है, और भागा भी नहीं है वो लड़का, जैसे 1-2 लड़का भागा, इसमें 5 लड़का है। अब 5 लड़का में एक लड़का खुलेआम घूम रहा है और अब धमकी भी दिया जा रहा है कि अभी एक का मारे दूसरे को और मारूंगी। अभी वो लोग धमकी दे रहे हैं? अभी भी धमकी दिया जा रहा है कि 2 बस बच्चे बड़े हैं तो उसको धमकी दिया जा रहा है कि अभी एक को और मारूंगा। मतलब उसका भाई एक और है तो उसको धमकी दिया जा रहा है कि अभी एक को और मारूंगी। और जब वो जा रहा था तो मोबाइल उसको रखवा कर, अभी कहा जा रहा है कि प्रारंभिक जांच या पुलिस की जो जांच में है इसे खुद दिया जा रहा है। तो आपने जब बॉडी देखी तो क्या आपको उस पे किसी तरीके के निशान या किसी भी हथियार से वार कुछ भी? पहले चाकू से करा है, चाकू से यहाँ पे जांग पे मारा है और फिर इसके बाद यहाँ पर मारा, पूरे खून से लत पड़ा हुआ था, उसका जूता वूता सब भींगा पड़ा था। फिर उसके बाद जब वहाँ पर जो है ना एक बच्चे जब बॉल खेलने के लिए गया है, जब बॉल उसके अंदर गया है तब पता चला है। अब वो लड़का मेरे से आसपास से बात भी कर रहा है, फिर आसपास में रह भी रहा है, आंटी वहाँ घूम रहा है वहाँ घूम रहा है, वो लड़का नशा कर रहा है 10 तरह के, मतलब ऐसे कर नशा के बहाना मार के उसको यहाँ से लेके गया है। और उसके बाद उसके साथ क्या करा क्या नहीं करा मुझे तेज समझ में नहीं। जैसे आप बता रहे कि चाकुओं से गोद रखे थे पैर उनके, तो आपको लगता है कोई व्यक्ति अपनी जान लेने से पहले अपने आप को चाकुओं से गोदेगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अपने आप को कोई नुकसान पहुंचे, अपने आप को कोई कर नहीं सकता ऐसे। और उसको जिस तरह से जो है ना रस्सी नहीं है वो तार से उसको पीछे से लपेट के उसके बाद उसको टांगा गया है। फिर उसके बाद पुलिस वाला जो है ना नीचे खड़ा हुआ था, फिर हम गए हैं, हम देख रहे, फिर मेरा दोनों बच्चे जो है ना उसको तार भी काटा है, पिलास से काट के फिर वो बॉडी के नीचे उतारा है। कितने समय बाद आपको पता चला कि आकाश उस खंडर के अंदर है? मुझे 3 तारीख को, मतलब 3 दिन के बाद ही वो मट्टी मिला है। 3 दिन के बाद? हाँ। मतलब किस अवस्था में थे? क्या बॉडी सड़गल गई थी? बहुत सड़ गई थी, बदबू आ रही थी ऐसे, मतलब उसके पास हम खड़ा नहीं हो पाते हैं। और फिर वही बच्चे, तीनों बच्चे जो है ना, तीनों बच्चे से उतरवाया, कोई पुलिस वाला उसके साथ में नहीं था। पुलिस वाला जो है धमकी दे के बच्चे कह रहा है तुम्हारी ज़्यादा बदबू आ रहा है, तुम जा करके उतारो। किसको उतार? आपके परिवार के लोग? परिवार के, मेरे परिवार को। हाँ जी, हमसे उतरवाया गया वो कि क्या नाम है, बदबू आ रही है तो क्या हो गया, तुम्हारा तो भाई है, तुम्हें तो उतारना पड़ेगा, ये चीज़ बोली गई थी हमसे। उन्होंने क्या कुछ अब तक कार्यवाही की है? अब तक तो कुछ नहीं की है जी। लगभग आज 1 हफ्ते से ज़्यादा होने वाला है और आपको बॉडी भी 3 दिन बाद मिली। आपने कोई मिसिंग कंप्लेंट या किसी तरीके से कोई कंप्लेंट लिखवाई थी? मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी हमने 29 तारीख को। उन्होंने बोला 24 घंटे बाद आना। हम 24 घंटे बाद गए, हमने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। उसके बाद हम आए तो हमें शाहरुख मिला है, तो उससे हमने बात की है कि मम्मी ने बोला कि तेरा नाम ले देंगे अगर वो नहीं मिला तो उस दिन वो हमें बहका के उधर ले गया, उधर की साइड, कि भाई इधर देख लो, इधर मिलेगा या मंडावली की तरफ मिलेगा। फिर उस रात को वो हो गया गायब। वो उन्हीं लोगों के साथ गया था, शाहरुख के साथ गया था जैसा आप बता रहे, तो शाहरुख को नहीं पता था कि आखिरी बार वो कहाँ थे और क्या कुछ वो कर रहे थे? शाहरुख को सब पता था, शाहरुख को तो लेके गया था। शाहरुख ही मतलब इसका मास्टरमाइंड और हाँ। प्री प्लानर है जो भी सारी चीजें कर रहा है। शाहरुख और नदीम। हाँ। तो अब तक उन्हें गिरफ्त में लिया गया है पुलिस प्रशासन नहीं, द्वारा? कुछ भी नहीं किया गया। हमने तो कैमरे भी चेक करवा दिए, उन्होंने तो कैमरे भी चेक नहीं करवाए पुलिस वालों ने। अच्छा। कैमरे आपने अपने हैंड से ही करवाया कैमरा? हाँ, हमने अपनी तरफ से सब कुछ कराया। जो आप बता रहे हैं खंडर में वो मिले हैं, वहाँ पे किसी तरीके की कोई सीसीटीवी फुटेज या कुछ भी आप लोगों को बरामद हुई है अब तक? हाँ, वहाँ की मतलब अंदर भाई को अंदर ले जाते हुए की CCTV फुटेज है हम पे। वो भी है आपके पास जो हाँ वो जी। लड़के ले जा रहे हैं? हाँ जी। कितने लड़के थे कुल? शाहरुख लेके गया अंदर, बाकी वो पहले से थे। बाकी और लोग भी थे? हाँ, वो पहले से अंदर। क्या कोई नशा पत्ती कर रहे थे या क्या कुछ सामने? नहीं, उसे पैसों के मामले में अंदर लेके गए थे कि आज चल अंदर तेरा हिसाब किताब करेंगे, तो वहीं पे उसे मार दिया गया। महज 3000 रुपए के लिए? हाँ जी। इनसे पहले कोई वाद विवाद हुआ है शाहरुख? हाँ, पहले भी इनकी कई बार लड़ाई हो चुकी है पैसों के लिए, मतलब आपस में, तो इसीलिए फिर वो उसकी रंजिश के चक्कर में उसे ले गए। अगर इस तरीके का उनका व्यवहार था तो आपके भाई उनसे लगातार लेन देन क्यों करते थे? वो 3000 रुपये वो दे नहीं रहते, उसी चक्कर में वो ज़्यादातर बहसबाजी हुई है, उसके चक्कर में ही लड़ाई हुई है। महज 3000? हाँ, काफ़ी टाइम तक चली है वो बहस। पंडित जी, अब तक क्या कुछ करा गया है पुलिस द्वारा? आपको कोई आश्वासन दिए हैं, कुछ बताया है? पुलिस वाले कह रहा अभी रिपोर्ट नहीं आई। पुलिस वाले हमें मतलब घुमा रहे हैं, जैसे ये लड़का घुमा रहा है ऐसे ही पुलिस वाला घुमा रहे हैं हमें। बच्चे के बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया अब तक? सब कुछ हुआ है। क्या कुछ आया उसमें सामने? उसमें अभी रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हमें, कुछ नहीं, पुलिस वाला हमें घुमा रहे हैं। मेडिकल भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, पोस्टमार्टम भी हुआ है, मेडिकल भी हुआ है। उसमें जो है ना 1 हफ्ते का मतलब 3 दिन में आ जाता है रिपोर्ट। और उसके बाद जो है ना
अब कह रहा है 1 महीने के बाद आएगा, पहले कहा 1 हफ्ते के बाद आएगा, अब कह रहा है 1 महीने के बाद आएगा। और ये सब जो लड़का मारा है वो सब 1-1 लाख रुपया उसको भर रखा है थाने के अंदर। मेरे पास पैसे नहीं था, मैंने भरी, ना मेरा कोई सुनवाई हुआ। आप पे कोई प्रूफ है इस चीज़ का जो आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसे दिए गए? पुलिस वाला वो खुद कर रहा है, वो खुले घूम रहे हैं। वो मतलब आज सुबह भी देखा है और कल भी नदीम को रात को वहाँ पे कुट्टी मंदिर के पास देखा है नशा करते। आसपास के रहने वाले? हाँ, हमारे घर के पीछे रहते हैं, कुट्टी वो गोबर चौक के पास ही रहते हैं। आकाश किसी तरीके का कोई नशा पत्ती या कुछ करते थे? नहीं, वैसे तो नहीं करता था। ऐसा कभी का रात को ऐसे दोस्त यार में, हाँ, जब पार्टी वार्टी होती थी तो कर लेता था वो। इन्हीं लोगों के साथ नशा वगैरह करते थे? नहीं, इनके साथ नहीं करता था। दूसरे दोस्त ऐसे नॉर्मल जो दोस्त होते थे उनके साथ करता था वो। अभी जो आप बता रहे हैं 5 से 7 लोग वहाँ मौजूद थे, आपको उनके नाम पता है कौन कौन थे? नदीम था, शाहरुख था और मतलब जो भी थे मोमडन थे, हिंदू कोई भी नहीं था। जो भी लड़के थे मोमडन ही है, वो हिंदू नहीं है। और एक त्रिलोकपुरी से बुलाया था, उसका नाम भी हमें पता नहीं है। तो इसमें भी कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल है क्या? मुस्लिम में है क्योंकि सारे लड़कों में मुस्लिम हिंदू भी हो, मगर हम तो देखे नहीं, हमको पता नहीं है। और जो लड़का लेके गया वो मोहम्मदन है, अब बाकी उसके अंदर हिंदू है कि मोहम्मदन है वो नहीं पता है मुझे। मोमडन है जिसने मतलब एक और लड़का है वो भी मोमडन ही है, ज़्यादा तक मोमडन ही है इसमें। आपको क्या कुछ बोलकर यहाँ से जो बाहर गए थे वो? मैंने पूछा कहाँ जा रहा है, कि आंटी अभी मैं भेज रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने कि तुम मत जा, कि मम्मी अभी आ रहा हूँ, ये भी साथ पैसों की बात हो रही होगी। तो मुझसे बोला, मैंने कि चल ठीक है आ जाएगा। तो मैं 1 घंटा देखी, 2 घंटा में 12:30 बजे मैं थाने पहुँच गई कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। पुलिस वाले कह रहे हैं आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा 24 घंटे बाद। ऐसे ऐसे पुलिस वाले ने 2 दिन हमें घुमाते रहे। आपके बेटे को आपने कॉल करने की कोशिश करी है फ़ोन के जरिए? हाँ, मैंने सब कॉल, मैंने कहा 5 मिनट में 5 बार कॉल करती हूँ उसको, कि वो ये कहता है मैं जब तक घर नहीं जाऊँगा। मेरी मम्मी फ़ोन करती है मेरे पास कि मुझे टेंशन रहती है बच्चों की। तो उस वक्त उसने फ़ोन भी घर छुड़वा दिया। मोबाइल घर में रखवा के गया है, घर पे रखवाया था मोबाइल? वही लड़का रखवाया था शाहरुख ने। शाहरुख ने घर पर बोला कि मोबाइल घर पे तुम रख दो, उसके बाद है तुम 5 से 10 मिनट में आ जाना। फिर वो दोबारा लड़का आया नहीं, और जैसे वो लड़का लेकर के अंदर गया खंडर में, फिर खंडर से वो बाहर भी आया लड़का, फिर क्या बहाना करके लेके गया, फिर अंदर गया लेकर के। शाहरुख अभी ऐसे ही खुला घूम रहा है, कोई उसको सुनवाई नहीं कर रहा। उन पे कोई पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड या किसी तरीके का भी है, पहले का चोरी का भी है और फिर मर्डर का भी है, उसके मतलब है उसके पास। डर नहीं है ना, उसको डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। तो आंटी जी से जो अभी पूरा का एंगल दे दिया जा रहा है पुलिस द्वारा, पुलिस की कार्यवाही से आप कितने संतुष्ट हैं और कितने नहीं हैं? पुलिस वाले पे विश्वास नहीं है, पुलिस वाले पे नहीं है। अगर पुलिस वाले पे होता तो पुलिस वाले एक बार आके पूछते। पुलिस वाले एक बार भी नहीं आए। मेरा बच्चा मरा है, मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा बच्चा क्या हुआ क्या नहीं। एक ही बार पुलिस वाले ने, और उल्टा हमें थाने से भगा रहे हैं कि अभी रिपोर्ट नहीं आई। अरे बच्चा मेरा गया है, मुझसे पूछो 27 साल का बच्चा खो के बैठी हूँ, कि आदमी नहीं है, कोठी में काम करती हूँ, बच्चे पाल रही हूँ मैं। एक ही बार नहीं पूछा। अकेला बच्चा कमाने वाले का परिवार? बेटे मेरे 2 हैं, पर आदमी मेरे मरे हुए 24 साल हो गए। मैंने तीनों बच्चों को पुलिस मैंने किए, पर उसने एक ही बार नहीं, पुलिस वाले ने पूछा कि आके हमसे पूछें। पुलिस वाले बात करने फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। कौन सा थाना लगता है मैम? पांडवनगर थाना। पांडवनगर थाना लगता है। और कौन है इसके आईओ, आपको नाम पता है? आईओ बेटे को पता है, सोनू भाटी। सोनू भाटी। हाँ जी। तो अब तक उन्होंने 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, कोई कार्रवाई? कुछ भी नहीं, बात आई ही नहीं पुलिस। नहीं, उनकारी भी नहीं करी है। मैम आप यहीं रहते हैं, आसपास रहते हैं? कैसा माहौल है यहाँ पे रहने का? नशा बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा माहौल है। जब बच्चे को ऐसे तरीके से मार दिया तो और क्या होएगा, और कुछ भी नहीं हुआ गरीबनी का इसका। और थाने से और भगा रहे बेर बेर में इसका कोई कमाने धमाने वाला नहीं है, कोई नहीं है बेचारी के। नशा पत्ती वगैरह करते हैं यहाँ लोग? नशा पत्ता वगैरह वाले तो कर रहे हैं, ये जगह खड़े रहते हैं, स्मैक पीते रहते हैं। यहाँ पे पुलिस के गश्त लगते हैं कभी? आते 24 घंटे घूमती है पुलिस, तो उसके बावजूद भी ये पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस क्या करेगी? गरीबों की थोड़ी सुनता, पैसे वालों की सुनती है पुलिस। हम गरीबों की नहीं सुनती। हम गरीबों को भगाया जाता, धक्के दिए जाते। अभी भी परिवार को कह रहे हैं कि थाने अगर ये जा रहे हैं तो वहाँ से धक्के। तो हम लोग तो साथ जाते ही आ रहे हैं, परिवार को धक्के दे रहे हैं उनको। उनसे जाके आप पूछ सकते हैं, हम क्या पूछेंगे मैडम? और क्या जाएंगे? मतलब पुलिस प्रशासन का भी कोई सहयोग नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। उसको सजा देना चाहिए। मैं तो बिल्कुल जैसे कोई भी बिरादर की हो, ये नहीं है कि भाई मुसलमान ही है, हिंदू हो, कोई भी बिरादर हो, उसे भी चाहिए। जो जैसा इसके बच्चे को करा ऐसे ही उनके साथ होना चाहिए। जब तो बात इसको इंसाफ मिलना चाहिए, बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए ना। इंसाफ मिलना चाहिए। अब देखो माँ अकेले इतने से बच्चे इसने पाले, हमारे लड़की है। आंटी क्या मांगे आपकी, क्या चाहते? मैं उन बच्चे को
ये किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो कभी कि हाँ आधे बच्चे इतने सीधे हैं बेचारा, आधे ऐसे, ये सब होएगा तो किस बच्चे, कौन बच्चा मार रह पाएगी। आप लोगों को लगातार धमकियां भी दी जा रही है, तो क्या दी जा रही है, केंद्र से क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए भी सुविधा चाहिए कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं भी काम पे जाती हूँ, कोठी में काम करती हूँ, हैं तो मेरे के लिए खतरा है ना। आपने उन्हें रोकने की कोशिश भी करी थी जैसा आप बता रहे हैं? हाँ मैंने बुलाया था, क्या आंटी अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, जबरन यहाँ से लेकर। हाँ देखिए आप देख सकते हैं कि अभी परिवार की क्या कुछ कंडीशन है, आपको साफ तौर पर वो देखने पे नजर आ रही होगी। देखिए माँ रो रो कर और बिलक बिलक कर अभी थक चुकी है लगातार। देखिए हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है कि आधा दर्जन लोगों द्वारा इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। देखिए लगातार ऐसे केसेस जो राजधानी में है बढ़ते जा रहे हैं और इस पे किसी भी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो आरोपी है उनके हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अभी भी इन्हें तमाम धमकियां दी जा रही है, डराने की इन्हें कोशिश करी जा रही है। देखिए अभी भी इन्हें लगातार धमकियां दी जा रही है। जब ये पुलिस थाने जा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हीं पर ही जोर और दबाव बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले को देखिए केंद्र बिंदु बना दिया गया है, जबकि परिवार के ऐसे संदिग्ध आरोप है पुलिस प्रशासन पे भी कि ये देखिए उनकी मेल जोल के चलते ही ये सारी वारदातें यहाँ पर घट रही है। नशा पत्ती इस एरिया में देखिए काफी आम हो गया है, जिसकी वजह से लोग नशे की हालात में ऐसे संगीन आरोपों को अंजाम दे रहे हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से जरूर साझा कीजिए और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपना।